की रहायश थी इसी घर में, वो खुद भी मौजूद थी। उसकी टीचर भी अभी ज़ख्मी है जो बच्चों को पढ़ा रही थी। 7 लोग थे जिन्होंने खबर मिली है, फ़ौरन से वो आए हैं, भागे हैं। उन्होंने देखा है कि बच्चे दबे हुए हैं। जिन लोगों ने निकाला है उनको, कुछ बच्चों की सांसें नहीं थी वैसे। हमारे तो 15 बच्चे, तो मैडम को हमने निकाला इधर से। स्कूल के गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, जिसकी वजह से ये ट्यूशन सेंटर पर बच्चे आते थे। 4 साल से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ज़ेर तलीम रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। नूर फातिमा जो तीसरी जमात की तालबा थी, उसकी डेड बॉडी जो मिल चुकी है। ये पीछे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी वालदा जो उसके रिश्तेदार है वो पास बैठे हुए हैं। ये मेरे साथ उनके चचा मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि नूर फातिमा कब से इधर पढ़ रही थी और ट्यूशन सेंटर ये कब से इधर था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कब से ये ट्यूशन सेंटर था? आपने नहीं देखा इसकी हालत क्या थी? तो वो बाजी से कभी आपने कहा नहीं कि इसकी हालत देखे क्या है? नहीं, ये ट्यूशन सेंटर नहीं था, वैसे वो घर में रहायश थी उनकी। वो छोटे छोटे बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं। आस-पास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास पढ़ने आते तो हैं। ट्यूशन सेंटर जिसे कहते हैं हाँ, ना, उन्होंने जब बच्चे घर घर में में आप छोटा पढ़ाते हैं सा- तो मेरे ख्याल से ट्यूशन सेंटर ही वो उन्होंने लगता छोटा सा सेटअप बनाया हुआ था ना घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपके इलाके के कितने लोग थे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे? हमारे इलाके के तकरीबन पढ़ते तो उनके पास 30-35 बच्चे हैं, लेकिन आज 18 आए थे। कुछ छुट्टी पे थे, कुछ का आने का टाइम था, तो इस वजह से ना 18 बच्चे थे जो मौजूद थे मौके में। तो आपकी नूर फातिमा डेली इधर पढ़ने जाती थी? बिल्कुल, हाँ। आपका तो बिल्कुल साथ घर है इसके। हमारी बच्ची रोज़ पढ़ने जाती थी, तकरीबन 4 साल से इधर पढ़ रही है, तो डेली जाती नहीं थी। तो ये 4 साल से ये इधर बाजी घर में हाँ, पढ़ा 4 रही है। साल से हमारी बच्ची जा रही है, उससे पहले था। नहीं, इसी ट्यूशन सेंटर में 4 इसी साल से? ट्यूशन सेंटर में जा रही है 4 साल से। तो पहले कभी इस छत के हवाले से कोई शिकायत नहीं नहीं, किसी ने ऐसी की? शिकायतें नहीं आती। उनकी रहायश थी इसी घर में, वो खुद भी मौजूद थी। उसकी टीचर भी अभी ज़ख्मी है जो बच्चों को पढ़ा रही थी। तो बस यही है कि तो टीचर का नाम अनीला है। तो अनीला जो टीचर है उसकी तो सारी फैमिली थी, उसका मियाँ, उसके वो यहाँ शादीशुदा नहीं है, टीचर है, अभी बच्ची है वो भी, मतलब उसके लाल है कोई 20 साल की 22 साल की होगी। उसका वालद वगैरह वालदा बाल वगैरह वगैरह इधर ही हैं सारे अभी। तो वो इधर मौजूद है इस वक्त? अभी हमें तो ना खैर नज़र नहीं आ रही, इधर ही होंगे। अब नहीं पता उनका भी, या शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, उनका हमें इतना नहीं तो पता। आप इसी घर में रहते ये हैं? हमारी रहायश इसी घर में। नहीं तो ये गिरी है छत तो हम तो काम पे थे, वो जो इसका वालिद है वो भी काम पे था। तो उसकी वालदा इधर थी, एक फुफ्फो उसकी पास में रहती है। वो जब इधर से खबर मिली है हमें कि ऐसा मामला तो हो गया, कुछ महल्लेदार थे वो जब भागे हैं, उन्होंने पकड़ा है कि कुछ बच्चे गिर गए हैं, नीचे दबे हुए हैं। तो फिर अपनी मदद आप तय तो उन्होंने निकाले हैं इधर। तो हमें तो आने में थोड़ी सी देरी हो गई। जब हम आए थे तो हमारे बच्चों को तकरीबन वो ले गए थे। हमारे जब आए हैं तो तकरीबन 3-4 बच्चे इधर रह गए थे जिनको इन्होंने निकाला है। तो निकाला महल्लेदारों ही ने, जो 7 लोग थे जिन्होंने खबर मिली है, फ़ौरन से वो आए हैं, भागे हैं। उन्होंने देखा है कि बच्चे दबे हुए हैं, तो फ़ौरन से आए हैं। कुछ लोगों ने निकाला है उनको, कुछ वो बस बच्चों की सांसें नहीं थी वैसे, जो इधर थे वो उनकी सांसें नहीं थी, मेरे ख्याल से वो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। नहीं तो रेस्क्यू जो कह रही है कि जी हमने बर वक्त कोई कार्रवाई रेस्क्यू आई है फ़ौरन, क्योंकि ये रास्ता भी थोड़ा सा तंग है ना, तो थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन वो बर वक्त आ गए हैं। इधर नहीं आई, मैं मौजूद था इधर। 15 बच्चे मैंने निकाले हैं, 7 मैं खुद मुलव्वस था। जब इधर छत का मुझे नहीं मालूम कब गिरी है। मेरी शॉप है इधर साथ ही, किस्तों पे मैं काम करता हूँ। इधर मेरी शॉप है, तो मुझे ना मेरा कस्टमर आया था, वो मुझे बोल रहा था ऐसे ऐसे ना कुर्बान स्कूल के साथ ऐसे ट्यूशन सेंटर पे छत गिरी है। मैं वही टाइम, दुकान भी नहीं मैंने बंद की, वही टाइम मैं भाग के आ गया हूँ इधर। तो रेस्क्यू वाले नहीं आए हुए थे? उस वक्त नहीं थे आए, वो लेट आए हुए थे। वो गली छोटी है ना, आलू वाली गली छोटी है। रास्ता जड़ा जी सर, जब मैं आया था मेरा दोस्त साथ वाले मार्केट में हम बैठे हुए हैं, मार्केट वाले भी लड़के हम इधर मौजूद थे। जब हम आए थे 3 बच्चे इधर से निकाल के ले जाए गए थे। फिर हम आए थे 15 बच्चे, तो मैडम को हमने निकाला इधर से। अच्छा, मुझे ये बताया, वो हुकूमत आपके साथ बिल्कुल राब्ते में, जो बच्चे जहाँ भागे हुए हैं, आपके साथ किसी ने रब्ता किया है इस वक्त? नहीं, जब हम इधर थे हम तो खैर उन बच्चों को ले गए थे, लेकिन काफ़ी लोग इधर आए हैं। कुछ सुनने में भी आया, भी काफ़ी लोग हुकूमत के भी आए हैं, पुलिस वगैरह काफ़ी थी। कोई ऐसा है जो DSP सारे आए हैं इधर। कोई है मस्ताना है, वो उसके भाई, वो खुद वो भी इधर आए हैं, पहुँचे हैं मौके पे। लेकिन बाद में जब ये हादसा हो चुका है, हम हॉस्पिटल में थे, तो वो बाद में आए हैं अच्छा, इधर। नूर फातिमा का वालिद फ़रूक करता क्या है, काम क्या वो करता मज़दूर बंदा है, वो फैक्ट्री में एक जॉब करता है, कभी हुआ कभी है? तो ये बनती। जो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लोगों का ये भी कहना है कि भाई वो बड़ी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, इसलिए एक मोहल्लेदारी ऐसी बात है कि मज़दूर बंदा, उसकी इनकम कितनी है, तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार, तो उसमें वो उसने अपने घर का निज़ाम भी चलाना है और ये मामला सारे। तो वो जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये काम करेगा ना। चलो यार, ये नूर फातिमा कितने बहन भाई हैं? वो 3 बहनें हैं बस। नूर फातिमा 3 हाँ, बहनें 3 हैं। बहनें, 2 नूर से सबसे छोटी। बड़ी है? ये सबसे बड़ी है।
जनाजे के हवाले से क्या आपको किसी गवर्नमेंट की जानिब से कहा कि सुबह हम आपके साथ? अभी तो जो हमारे बड़ों को पता होगा ना, अभी वो जो बड़ों से बात करेंगे वो मामला तो उनको तयेंगे, लेकिन जो हमारा एक बना है, उनके दादा वो आ रहे हैं, वो भी पीछे हैं, उसके भाई पीछे हैं, चाचा उसके ताए जो हैं वो पीछे आ रहे हैं। तो सुबह का जो तकरीबन 8-9 का जो है ना वो टाइम सोचा हुआ है कि वो नूर फातिमा जो कि 6 साल की और तीसरी जमात की तालिबा है, इसकी डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है। हंसती खेलती ये ट्यूशन सेंटर जाती है। इनका कहना है कि 4 साल से ये बच्ची इधर पढ़ रही है। ये ट्यूशन सेंटर काफ़ी अरसे से है। जो टीचर है जो इन बच्चों को पढ़ाती है नीला, वो गैर शादीशुदा मैट्रिक या एफ ने किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को जो छोटी जमात के तालिब इल्म है उन्हें वो पढ़ाती है और अपने माँ बाप का साथ दे रही थी ट्यूशन सेंटर खोलकर, क्योंकि ये इलाका पसमानदा इलाका है जहाँ पर रहायशियों की जो आमदन है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से वो अहले इलाका के साथ और अहले इलाका के तामुन से जो ट्यूशन सेंटर बना हुआ है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इसके साथ कुर्बान स्कूल है। स्कूल के जो बच्चे, क्योंकि स्कूल के गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी जिसकी वजह से ये ट्यूशन सेंटर पर बच्चे आते थे। 4 साल से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ज़ेर तलीम रहे हैं। अब भी इनका कहना है कि 30 से 35 बच्चे यहाँ पर उनके पास सुबह से शाम तक पढ़ते थे। एक बाकायदा घर है, किसी किस्म का कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है। अगर आपको दिखाया जाए तो ये सामने वो घर है जो नूर फातिमा का है और नूर फातिमा के बिल्कुल मुलाका साथ वो घर है जहाँ पर ये साना पेश आता है, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें 14 बच्चे, मासूम बच्चे जो वो जाँ बाक हो जाते हैं, जबकि 7 के करीब नीला समेत 7 के करीब जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी होते हैं। पुलिस ने इस जो घर के जो मालिक हैं रेहान, उसके भाई ज़िया और एक मिस्त्री जो कि छत के ऊपर टाइलें डाल रहा था छत को पक्का करने के लिए कि उसके ऊपर एक भलाई मंजिल बनानी थी ताकि बच्चों की तादाद बढ़ रही थी, ताकि वो बच्चों को ऊपर वाले जो पोर्शन में शिफ्ट किया जा सके। अभी आप देख सकते हैं कि अभी वो दीवारें तो नहीं हैं मगर उसके ऊपर मट्टी और टाइलें डालकर वो उसका काम जारी था। मिस्त्री को भी जो ये काम कर रहा था उसको भी हिरासत में ले लिए। ये 3 मरले का घर है जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आता है। अरसा दराज से ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था। अहले इलाका का कहना है कि किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये ट्यूशन सेंटर है, ना इसके ऊपर कोई बोर्ड है, एक घर है। अमूमन ऐसे ही गली मोहल्लों में ट्यूशन सेंटर होते हैं जहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो अपना गुजर बसर करने के लिए या माँ बाप का साथ देने के लिए छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। उनमें बहुत सारी जो बच्ची के फारगुल तहसील होती है मैट्रिक के बाद या FA करने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो जो उनकी फ़ीस होती है वो मामूली सी फ़ीस होती है। कोई 300 फ़ीस देता है, कोई 500 फ़ीस देता है। इनका कहना है कि ना सिर्फ ये तालीम स्कूल की तालीम देती बल्कि दीनी तालीम भी देते हुए सपारा भी पढ़ने के लिए आते थे। दोनों जो तालीम है, जो पहलू हैं इस्लामी और दुनियावी पहलू के हवाले से ये तालीम यहाँ पे दी जाती थी। किसी अहले इलाक़ों को इनके घर के हवाले से कोई शिकायत नहीं थी, ना ही पहले किसी ने इनसे कहा है। ये पूरा ख़ानदान इस घर में आबाद था और उनकी ये जो बच्ची है वो बच्चों को पढ़ाती थी। घर में अफराद की तादाद ज़्यादा होने के बायस भी अगर हो सकता है ये तमीराती काम किया जा रहा था, मगर इस काम के दौरान जो बोझ है वो TR गार्डर के ऊपर पड़ता है। तो एक TR गार्डर गिरता है तो बाकी पूरी की पूरी जो छत है वो नीचे पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर गिर जाती है। शोर सुनकर अहले इलाका जो है वो जमा हो जाते हैं। वो इमदादी सरगर्मियाँ अपनी मदद आपके तहत करते हैं। जब रेस्क्यू को इतला दी जाती है तो रेस्क्यू का और अहले इलाका का ये मौक़िफ़ है क्योंकि आलू वाला रोड पर रोड छोटे होने की वजह से गाड़ियाँ जो बर वक्त नहीं पहुँच सकी। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि जब अगर रेस्क्यू आएगी, उन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग गिर गई, एक ट्यूशन सेंटर गिर गया, वो किसी भी किस्म की मशीनरी लेके रेस्क्यू की इमदादी टीमें पहुंचने से कबल इन्होंने तमाम के तमाम बच्चों को निकाल लिया था और कुछ 2-4 बच्चे रह गए थे, वो मलबा हटाया गया। उनकी भी जो लेकर हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल में 14 अफराद के 14 बच्चों की हिलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि 7 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है। वाक़े के बाद आप देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद है। तकरीबन हर गली में एक लाशा पड़ा हुआ है। एक कोई मासूम बच्चे की, एक मासूम कली की लाश पड़ी हुई है जो कि एक से ट्यूशन सेंटर की बसीदा हाल इमारत या घर की वजह से हुई है। ये तो चाहिए था इस घर में मुकीम जो हैं, अगर इतने सारे बच्चे हैं, आगे मानसून भी शुरू हो रहा था, इस हवाले से कई सदी मतलब साल गुजर चुके हैं कि ये ट्यूशन सेंटर बना हुआ है, तो इसकी जो मखदूश हालत है उसको बेहतर करना चाहिए था। मगर एक अरसे के बाद जब इसका तमीराती काम किया जा रहा था तो ज़रूरत इस अमर की थी कि खाली घर के ऊपर ये TR होते, बच्चों को उस रोज़ छुट्टी दी जाती ताकि बच्चे अपने घरों में रहते और जो तमीराती काम है वो बेहतर तरीके से हो सकता, ना वो हादसा होता। मगर ये एक नाहली और
कोताही एक की गई है, जिसकी वजह से 14 जो मासूम जानें हैं वो इस दुनिया से चली गई हैं, जबकि उनके जो वालिदैन हैं वो गम से निढाल हैं। अहले इलाका बल्कि पूरा इलाका से दूर दराज से लोग उन्हें हौसला और उनके साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी गम गुस्सा भी है, मगर उनका ये कहना है कि ये हादसा क्योंकि लोगों ने गुज़श्ता कई सालों से इस तरह तवज्जो नहीं दी थी कि सीधा छत है कि जो कई बच्चों की जान ले सकती है। ताहम इस हवाले से लोगों का ये भी कहना है कि आइंदा से वो इख्तियार करेंगे कि इलाके में अगर इस तरह का कोई ट्यूशन सेंटर या स्कूल जो मखदूश हालत में है उन्हें हम बंद करवाएंगे और इस हवाले से गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी।